दोस्तों, वैश्विक समीकरणों में जितने बदलाव यूक्रेन युद्ध की वजह से शुरू नहीं हुए, उससे ज्यादा बदलाव अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से आए हैं। और अब इसे साबित करने के लिए एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जिसने अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रूस को लेकर उनकी नीति सही है या फिर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों को देखें तो रूस का रेवेन्यू बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसा पहले आया करता था, पर ऊर्जा का संकट यूरोपियन देशों को ही झेलना पड़ा। ऐसे में दुनिया भर के सभी विशेषज्ञ अब ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने असल में रूस को नहीं बल्कि ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को ही पहुंचा दिया है। क्योंकि इससे अमेरिका ने अपनी एक ऐसी ताकत पर कुल्हाड़ी मार ली जो उसे विश्व में एक असली सुपर पावर बनाता था। जबकि इतना नुकसान झेलने के बावजूद अमेरिका और सभी पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध को न तो रोक पाए और न ही कोई सीज फायर करा सके। यानी अगर हम इस पूरी घटना को देखने की कोशिश करें तो इससे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही हुआ है। जिसके तहत हाल ही में सामने आई रिपोर्ट ने इस बात का दावा कर दिया है कि अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और अमेरिका का पेट्रो डॉलर भी पिछले कई दशकों के एक तरफा राज के बाद पहली बार दूसरी करेंसी और मुद्राओं से चुनौती महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से 5 साल पहले तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका के पेट्रो डॉलर को कोई दूसरी करेंसी चुनौती देगी। लेकिन आज हमें ये सब कुछ होता हुआ साफ नजर आ रहा है कि कैसे दुनिया भर के देश अमेरिका पर अपना भरोसा खो रहे हैं और इसी के साथ भारत समेत खाड़ी देश अमेरिकी डॉलर के अलावा अपनी लोकल करेंसी में भी क्रूड ऑयल और दूसरे ऊर्जा उत्पादों की सप्लाई के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो अगर विश्व में एक मजबूत और सस्टेनेबल मैकेनिज्म के तौर पर सामने आया तो ये अमेरिका के हाथ से पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस पूरी तरह से छीन लेगा, जो अमेरिका को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाए रखने में काफी बड़ा स्तंभ है। जिसकी वजह से अब अमेरिका अपने एक्शन को लेकर काफी गंभीर विचार कर रहा है ताकि वह अपने डॉलर के महत्व को बचा सके। वहीं पर इस रिपोर्ट ने भारत द्वारा दूसरी करेंसी में रूस से लगातार क्रूड ऑयल की खरीद का हवाला देते हुए ये बात कही है कि जिस तरह से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर मात्र कुछ ही महीनों में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने लगा, वह भी बिना अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल के। इसने सभी देशों को यह बात प्रमाणित कर दी है कि अगर वह अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल ना भी करे तो भी ऊर्जा समेत दूसरे उत्पादों का निर्यात और आयात किया जा सकता है, जो अब तक सवालों के घेरे में था। लेकिन भारत के बाद अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल पर काफी सवाल खत्म हो चुके हैं, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि कैसे दुनिया भर के देश जिनमें सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हैं, वह क्रूड ऑयल का निर्यात अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी लोकल करेंसी में करने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही भारत भी अपने यूपीआई और भारतीय रुपए को दुनिया भर में प्रमोट कर रहा है ताकि हम भारतीय रुपए का इस्तेमाल एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर कर सके, जो इंटरनेशनल ट्रेड में भारत की मजबूती और भी ज्यादा बढ़ा देगा। साथ ही इससे अमेरिका पर हमारी निर्भरता भी कम होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए काफी अच्छी बात है। यानी अगर हम वैश्विक घटनाओं को समझने की कोशिश करें तो अब इस बात में कोई भी शक नहीं रह जाता है कि अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे अपना वह महत्व खोते जा रहा है जो उसके पास आज से 10 साल पहले तक मौजूद था। और अगर अमेरिका ने रूस समेत दूसरे वैश्विक मुद्दों को लेकर अपनी पॉलिसी नहीं बदली तो आने वाले 10 से 20 सालों में दुनिया भर के कई देश अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल अपने इंटरनेशनल ट्रेड में पूरी तरह से बंद कर देंगे, जो कि ग्लोबल लेवल पर कई ऐसी दूसरी करेंसी को लेकर आएगा जिन्हें हम ग्लोबल करेंसी के तौर पर जानेंगे और इनमें भारतीय रुपए एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट टेंडर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत इस टेंडर में भाग लेने वाली कंपनी साब ने भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट पर अब एक काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि इस टेंडर में मौजूद कोई भी विमान उनकी ग्रिपन जितनी अवेलेबिलिटी प्रदान नहीं कर सकता, जो भारतीय वायुसेना की आधिकारिक रिक्वायरमेंट से भी काफी ज्यादा है। जिसके तहत इस विमान की अवेलेबिलिटी ने खुद भारतीय वायुसेना को भी काफी प्रभावित किया है। दरअसल साब कंपनी का ये कहना है कि भारतीय वायुसेना अगर उनकी ग्रिपन फाइटर विमान को चुनती है तो हमारे पास मौजूद 114 विमानों में से 90% विमान यानी लगभग 95 विमान हमेशा सैन्य ऑपरेशन के लिए मौजूद रहेंगे, जो इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद कुछ सबसे एफिशिएंट और हाई अवेलेबिलिटी वाले फाइटर विमान बना देगा। ऐसे में अगर हमें अगले कुछ ही घंटों में चीन और पाकिस्तान की तरफ से आए किसी भी हवाई खतरे का जवाब देना हुआ तो हमारे पास हर वक्त सैकड़ों की संख्या में विमान मौजूद होंगे, जो भारत के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। साथ ही ग्रिपन अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन का इस्तेमाल करता है और ये वही इंजन है जिसका इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 2 M का मार्क 1 और शायद टेड BF विमान में भी करेंगे। ऐसे में लॉजिस्टिक जैसी परेशानियां भी इस विमान के साथ मौजूद नहीं है, जो इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है। लेकिन ये देखना काफी रोचक होगा कि क्या भारत ग्रिपन को चुनेगा या फिर नहीं, क्योंकि वह तेजस मार्क 2 जैसा ही होने वाला है, जिस वजह से इस विमान की चुने जाने की संभावना काफी ज्यादा कम है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी
जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।